स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग बात बंद करिए बस। चलिए, तो प्रॉफिट लॉस में क्या चीज पढ़नी है, किस तरह से है, वो समझते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टाइप रहेगा, कौन सा टाइप है वो समझिए। इस टाइप में सवाल किस तरह के आते हैं, वैसे तो हमने कोई ना कोई नंबर भी दिया होगा इसका, लेकिन नंबर से आप नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए उसकी लैंग्वेज को पकड़ लिया करिएगा, ठीक है। सवाल इसमें इस तरह के होंगे, जैसे मान लो एक्स रुपए में वाई पीस खरीदे। एक खरीदने का स्टेटमेंट होगा, कोई सामान खरीदा कुछ रुपए में, कुछ सामान एक्स रुपए में वाई पीस खरीदे, एक्स रुपए में वाई पीस खरीदे और बेचा मान लो पी रुपए में क्यू पीस बेचे। बस ये दो स्टेटमेंट आएंगे। क्या ऐसे स्टेटमेंट के सवाल देखे हैं आपने? देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, दिया होगा इतने रुपए में इतना सामान खरीदा और इतने रुपए में इतना सामान बेचा, और फिर आपसे वो कोई भी सवाल जवाब करने लगेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की भाषा को पकड़ेंगे, क्योंकि वहां पेपर में सवाल नंबर से तो नहीं आएंगे कि भाई ठीक है कहां से पढ़ के आए, देवेश सर के पास से, ये लो टाइप 4 का ये दो सवाल पकड़ो, टाइप 5 के दो पकड़ो, ऐसा नहीं है। वहां आएंगी लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज पकड़नी है, ठीक है। तो आज जो टाइप है वो ये वाले टाइप है, इतने रुपए में इतना खरीदा, इतने रुपए में इतना बेचा, ठीक है। क्या करते हैं इन सवालों में, तो एक सवाल से बात समझाऊं, जैसे कि ये आ गया, पढ़िए। कुछ संतरे 5 रुपए में 4 के दर से। अच्छा, पता है हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो रुपए पहले आते हैं और पीस बाद में आते हैं। देखिए 5 रुपए में 4 पीस, रुपए पहले पीस बाद में। इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पीस पहले होंगे और रुपए बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए एक प्रैक्टिकल तरीका। वैसी दुकान नहीं है ये, खाते में लिख लेना। एक तो दुकान वो होती है रुपए रुपए कोई नहीं दिए, सामान लिया, लिख लिया भैया चल रहे हैं। यहां पर आपको पैसे देने होंगे। क्या देने होंगे? पैसे। तो पहले पैसे दोगे फिर माल लोगे नॉर्मली, या पहले माल लोगे फिर पैसे? देखो, हो सकता है आप सोचे हम तो पहले माल कब्जा कर लेंगे, पोजीशन में नहीं आएगा। आप पसंद कर सकते हैं, जैसे आप किसी मॉल में चले जाओ, शर्ट टी शर्ट देखने, पसंद कर लो, ढूंढ लो, घूम लो, पहन लो, चेक कर लो, पसंद करके रख दो, काउंटर पे दे दो, वो बिल बना देगा, तो वो माल लेगा और बिल देगा। माल पे वो कब्जा कर लेगा, अपने पास रख लेगा और बिल बना के आपको देगा। अब बिल चुकता करना और माल ले जाना, जाओ और घूम आओ अभी। तो पहले आपको पैसे देने होंगे, पोजीशन मिलेगा बाद में। तो चूंकि सामान के लिए प्रैक्टिकल ये होना चाहिए, रुपया जाता है पहले और सामान आएगा बाद में। तो ऐसा मत करिएगा इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रुपीस पहले हैं और रुपए बाद में है, ऐसे नहीं। आपको यहाँ हिंदी के हिसाब से चलना है, मतलब कि इंग्लिश हिंदी का भी हिसाब छोड़ो, आप बिल्कुल बेसिक और देसी हिसाब समझो। पहले दाम और फिर काम, सही है। पहला पैसा और फिर सामान, ये समझो बस आप, ठीक है। तो 5 रुपए, रुपए आएंगे पहले और पीस आएंगे बाद में। 5 रुपए में 4 पीस खरीदे। अच्छा, एक दूसरी बात करते हैं अब, पहले सामान को खरीदा जाता है या पहले बेच देते हैं? भाई पहले सामान आप खरीदोगे, अपने कब्जे में लोगे और फिर उसे बेचोगे, है ना? या ऐसा करोगे कि पहले बेच दो, खरीदते रहेंगे? नहीं, करने वाले तो कुछ भी कर जाते हैं। प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, उससे बात कर ली किसान से कि ठीक है हम खरीद लेंगे, तू बैनामा कर, उससे सीधे बैनामा करा दिया, खुद ने खरीदी नहीं लेकिन बेच दी, है ना? तो क्या किया, पहले हम प्रैक्टिकली खरीदेंगे और फिर उसे बेचेंगे। खरीदने वाला स्टेटमेंट पहले, बेचने वाला बाद में। इन सबको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा, सही है। तो रुपए 4 रुपए में 5 की दर, पीस पीछे रुपए आगे। क्या इतनी बात समझ में आई? पैटर्न समझ में आया क्वेश्चन का? खरीदा, बेचा, क्लियर बात है?
बस, तो फिर कुछ नहीं करना, इतना समझ में आ गया। तो अब तो एक काम करना, कैंची गुणा करना, 5 पंजे 4 चौक, दो नंबर मिलेंगे, गुणा नीचे से ऊपर को करेंगे। गुणा कहां करेंगे? नीचे से ऊपर को गुणा करेंगे। दो नंबर आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये जो दो नंबर मिलेंगे, एक पहला और एक दूसरा। आपने कहा था कि पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे। क्या कहा था आपने अभी? पहले खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। इसलिए जो पहला नंबर होगा इसे सीपी माना जाएगा, और जो दूसरा नंबर होगा इसे एसपी माना जाएगा। पहले खरीदोगे और फिर बेचोगे, इसलिए पहले नंबर को सीपी और दूसरे नंबर को एसपी मानेंगे। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है। खरीदा 25 में, बेचा 16 में, प्रॉफिट हुआ, लॉस? लॉस। 25 से 16 कितने का लॉस? 9 का। कितने पे? 25 पे। सीपी पे लगता है गुणा 100। तो 25 से कितनी बार? 4 बार। 9 चौक 36, 36% का लॉस हो गया। आंसर होगा लॉस ऑफ 36%, यानी कि सी आंसर। थीम समझ में आई? तो एक टाइप है और इसके सवाल आते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर। लेकिन ये सारा काम तभी होगा जब आप इन्हें सही तरह से लिख पाएंगे। अगर आपने कहीं लिखने में गड़बड़ कर दी, सीपीएसपी में तो जो बता रहा हूं मैं, तो दिक्कत है। लिखने का तरीका, रुपया पहले पीस बाद में, रुपया पहले पीस बाद में, खरीदा पहले बेचा बाद में, ठीक है। अब मैं सवाल दे रहा हूं और आप आंसर देने के लिए तैयार। मन में सोच लेंगे एबीसीडी और फिर चेक करेंगे, ठीक है। और सवाल नहीं समझ में आया, अगला समझेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। घर की बात है, क्या देखें, ठीक है। चलो, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी। 10 में 11 रुपए पहले 20 बाद में खरीदी, 11 में 10 बेची। रुपए पहले 20 बाद में, 11 रुपए में 10 बेची। पर ध्यान रखना, रुपया पहले लेना है, क्वांटिटी बाद में लेनी है। खरीदने वाला स्टेटमेंट पहले लेना है, बेचने वाला बाद में लेना है, सही है। तो 10×100, 11×11 121। 100 में खरीदा, 121 में बेचा, कितने का फायदा? 100 का माल 121 में, सीधे 21% ही फायदा हो गया ये तो। 100 का सामान 121 में, कितने परसेंट? सीधे 21% ही फायदा हुआ, ठीक है। 100 का सामान 121 में, प्रॉफिट परसेंट कितने का? 21 का, बटे में 100 × 100, 21% का फायदा। समझ पाए? अब देखिए, हम में से हो सकता है कई सारे लोग सवाल की भाषा को ना लिख पा रहे हो, क्योंकि सवाल की भाषा लिखना, सॉल्यूशन लिखना, तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना लिख पाए कोई बात नहीं, बस नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सॉल्यूशन में फोकस करिएगा। 2 लाइन छोड़ के चलिएगा। ये फाइल सेव होके मोबाइल में पहुंच जाएगी। शाम को घर पहुंचे, चाय बनाई और मोबाइल साइड में रखा, नोट्स बना दिए, सही है। तो सवाल लिखने का समय शाम का ले लेंगे, मोबाइल साइड में रखेंगे तभी तो। आगे तो चाय रखी है, अच्छा चाय साइड में ऐसे कर लेना, ठीक है। 350 में 100 संतरे खरीदे, 48 रुपए दर्जन की दर से बेचा। लाभ हुआ या हानि, और हुआ तो कितने परसेंट हुआ? साढ़े तीन सौ में 100 खरीदे, तो सिंपल सी बात, 350 में कितने खरीदे? 100। बेचा 48 रुपए दर्जन, 48 रुपए पहले, दर्जन 12 पीस, पीस बाद में। याद रखिएगा, रुपए पहले पीस बाद में। 48 रुपए दर्जन, 48 रुपए का एक दर्जन, 12 पीस। रुपए पहले पीस बाद में। अब सॉल्व करेंगे। 12 का इसमें गुणा करना है, 12 का इसमें गुणा, 48 का इसमें गुणा करना है, सही है। आप एक काम करना, जब बड़ी संख्याएं हो तो गुणा करना मत, ठीक है आदित्य। बड़ी संख्याएं हो तो गुणा करना मत, सही है। ऐसे ही करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई का निशान डालो। 350 × 12, इसका इसमें 48 × 100। गुणा मत करना, काट के रेशो में ले जाना। गुणा की जगह काट के रेशो में काटो इन्हें। 12 चौक 48, जीरो से कट गया जीरो, 5 सत्ते
35, 5 दूनी 10। तो कुल मिलाए क्या रेशो आया? 7:7 में खरीदा, 8 में बेचा। जब बड़ी छोटी संख्या हो तो गुणा कर लेना, लेकिन बड़ी संख्या में गुणा मत करना, बड़ी संख्या में आप उसे काट के रेशो में लेके आना। गुणा करेंगे, गुणा में टाइम। प्रॉफिट परसेंट में आओगे, वहां काटेंगे, काटने का टाइम 2 बार गया, एक ही बार काटो। सही है। तो रेशो आ गया 7:8। 7 में खरीदा, 8 का बेचा, कितने का प्रॉफिट? 1 का। और प्रॉफिट लगता है सीपी पे, और सीपी होता है पहला वाला नंबर। सही है। ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। सही है। तो 7 का सामान 8 में, 1 का प्रॉफिट कितने पे? जिन्हें याद हो तो वो सीधे बोलेंगे 14 से 2/7% का प्रॉफिट। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे याद कर लेते हैं। ठीक है। 14 से 2/7% का प्रॉफिट। जिन्हें याद ना हो, गुणा 100, 14 होल 2/7% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही, क्योंकि कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, 7 का सामान 8 में बेचा, प्रॉफिट तो होगा। किसको बात समझ में नहीं आई? ना समझ में आने वाले कोई प्रबल दावेदार? समझ में आ रहा है? सवाल एक और दिया जाए। है जी। 15% गेन। गेन का मतलब वही प्रॉफिट। गेन का मतलब प्रॉफिट। नहीं बोलते जैसे आपने बड़ा वेट गेन कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, प्लस हो गया ना। गेन का मतलब प्रॉफिट। ऐसे। आगे एक सवाल दे रहा हूं। ये आवाज सी आ रही है कि मोबाइल मोबाइल की, पता नहीं कहां से बाहर से आ रही है। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। पांच पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दी। 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी, 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेची, प्रॉफिट परसेंट। मन में सोच लेंगे एबीसीडी। समय समाप्त। ए वाले लोग, बी, सी, डी, ए। ए है, बिल्कुल सही बात है, ए ही है। कैसे देखो, मैंने कहा था रुपए पहला पीस बाद में। 5 पेंसिल प्रति रुपया, प्रति रुपया मतलब 1 रुपया। 1 रुपए की ना कितनी? 5 रुपया पहला पीस बाद में। 1 रुपए की 5 खरीदी, 1 रुपए की 3 बेची। गुणा करने लग जाओगे, 3 एकम 3, 1 पंजे 5, 3 का माल 5 में, प्रॉफिट होगा कितने का? 2 का। कितने पे? 3 पे। 2/3, 66, 2/3। जिन्हें याद हो वो सीधे टिक लगा देना, नहीं याद हो तो गुणा 100 कर लेना। सही है। आंसर। समझ पाए यहां तक बात? कोई परेशानी? बताओ बताओ। 1 कहां से आया? मुझसे पूछ लो। सम पेंसिल एट 5 फॉर ₹1। 1 रुपया। ठीक है। हिंदी में 5 पेंसिल प्रति रुपया। प्रति रुपया नहीं, हर 1 रुपए पे। प्रति का मतलब पर आ जाएगा ना, तो 1 का मतलब होता है। डॉक्टर ने कहा ऐसा करना, 2 गोली प्रतिदिन खाना। 2 गोली प्रतिदिन। तो कितने दिन? 1 दिन में 2 गोली। प्रतिदिन का मतलब क्या? 1 दिन में 2 गोली खानी है। ऐसे प्रति का मतलब 1। ठीक है। देख लो भैया ने पेन की जरूरत है, कोई दे दो पड़ोसी पड़ोसी।
पेन मांग रहे हैं? पेन ऐसे कर रहे हैं ये जानबूझ के, गलती से? गलती से? तुम्हारा गलती की पुनरावृत्ति ना हो भैया, आपकी वजह से किसी को परेशानी हो रही है, ठीक है? दोबारा बताना कोई दिक्कत लगे तो, ठीक है? चलिए, यहां तक हो गया भैया। चलिए तो सवाल करेंगे शुरू। चेक करेंगे जल्दी, मन में सोचते जाएंगे, चेक करवा लेंगे। जल्दबाजी कोई नहीं। वाई रुपए में एक्स खरीदे, एक्स रुपए में वाई बेचे, और अगर एक्स बढ़ा है वाई से तो क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? और कितने परसेंट? बस इतनी सी बात है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट। सेम वही क्वेश्चन, वही पैटर्न जो चला आ रहा था। माना है कि हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था जैसे लिखने को बोला है वैसे इसे लिख लो। थैंक यू भैया। तो वैसे इसे लिखवा लो। जैसे वाई रुपए में एक्स खरीदे, तो वाई रुपए में एक्स खरीदे, एक्स रुपए में वाई बेचे, एक्स रुपए में वाई बेचे, क्रॉस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी कि ये है सीपी और ये है एसपी। क्या इतनी बात पता चल गई? दूसरी बात, राइटर ने कहा एक्स बड़ा है वाई से, तो हम जानते हैं जब एक्स बड़ा है वाई से तो क्या एक्स स्क्वायर बड़ा नहीं होगा वाई स्क्वायर से? जब एक्स बड़ा है वाई से तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा वाई स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर का मतलब एसपी, वाई स्क्वायर का मतलब सीपी। एसपी बड़ा है सीपी से, और जब एसपी बड़ा है सीपी से तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सही है, तो प्रॉफिट तो होना है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सीपी मतलब वाई स्क्वायर इंटू 100%। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, प्रॉफिट और है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100% प्रॉफिट। तो मैच हुआ बी। समझ पाए बात को? बस इतनी सी बात। अगला सवाल, अगला सवाल। चलो एक और दे रहा हूं। चेक करें, मन में सोचा कितने आइटम इतने रुपए में खरीदे हैं और उतने आइटम इतने रुपए में बेच दिए हैं। अब पता नहीं क्या हुआ है।
रुपए आगे पीस बाद में। 5110 इतने रुपए में 73 बेचा, इतने रुपए में 5607 इतने रुपए में 89, और बस पूछा है क्या प्रॉफिट क्या लॉस। वही तरीका, कैंची गुणा क्रॉस, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो ये हो गया 5110 इंटू 89, ये हो गया 5607 इंटू 73। अब इनका गुणा तो करने से रहे, काट ही ले, छोटा हो जाएगा। 73 वैसी अभाज्य है, किसी और से कटता नहीं है, तो फिर 73 से इसे कटना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नहीं कटा तो दिक्कत है। ठीक है, 73 से तो 7 बार जाएगा, 7 या 21 का एक हासिल में, 7 या 21 का एक हासिल में 2, 49 2 70 बार कट गया भैया। चलो ये कितनी बार कट गया? 70। अब इससे इसे कटना ही पड़ेगा भैया चाहे कुछ भी हो जाए। सही है, कितनी बार? चलिए विश्वसनीय सूत्रों से पता चला 63। इसके बाद 7 से 10 बार, 7 से 9, 10 में खरीदा 9 में बेचा, नुकसान हो गया। 10 में खरीदा 9 में बेचा, नुकसान हो गया। कितने का? 1 का। कितने पर? 10 पर। 1/10 10%, लेकिन लॉस। सी आंसर 10% का नुकसान। ठीक है, समझ गए? बड़ी संख्या हो तो कटेंगी, बड़ी संख्या होंगी तो कटेंगी, गुणा हम कब तक करेंगे? चलो अगला सवाल। तो अभी तक जो आपने देखा था वो ये वाला सवाल की बात कर रहा था मैं, कि भाई क्या किया था इन्होंने, खरीदा बेचा, इतने में खरीदा इतने बेचा, ये तो कहानी चल रही थी। अच्छा अब हम बात करेंगे, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 2 स्टेप। मतलब अभी तो सिंगल स्टेप थे, खरीदा बेचा। अब एक सवाल इसमें आएगा, खरीदा फिर एक और जगह से खरीदा और फिर मिलाया और फिर बेचा। 2 स्टेप के क्वेश्चन। ठीक है, कैसे? मतलब ऐसे बोलेगा कि मान लो x रुपए में y पीस खरीदे, ठीक है, फिर बोल y पीस खरीदे, x रुपए में y पीस खरीदे, फिर बोल देगा कि p q में तुमने बेचे थे, कंफ्यूजन नहीं हो, p में खरीदे q में बेच, p रुपए में q पीस बेचे। फिर मान लो a रुपए में b पीस खरीदे, तो ये दोनों खरीदे और फिर मिलाए और फिर बेचे, ऐसे। अभी तक क्वेश्चन कितने स्टेप में? सिंगल में, खरीदा बेचा। अब इसमें 2 स्टेप में बढ़ेंगे, खरीदा खरीदा मिलाया फिर बेचा। समझ गए? अभी जो था वो सिंगल स्टेप था, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा खत्म, एक ही स्टेप में काम खत्म हो गया, है ना। फिर दूसरे सवाल जो होंगे वो ऐसे होंगे, खरीदा फिर खरीदा 2 दुकानों से, मिलाया बेच दिया। क्लियर? थीम समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए तो सवाल ये लीजिएगा, तरीका वही रहेगा जो भी बात कर रहे थे हम लोग, तरीका इसका वही रहेगा जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे। मतलब कि एक दुकानदार ने कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से खरीदे, 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए में कितने दर्जन? 1 दर्जन। 15 रुपए दर्जन तो 1 दर्जन के भाव होंगे ना, तो 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए में 1 दर्जन। 12 के लिख रहे हो, एक ही लिख दो, सब काम दर्जन में चल रहे हैं, फिर 12 से गुणा करूंगा संख्या बड़ी हो जाएंगी, क्या फायदा? छोटी रहने दो, दर्जन में जल्दी हो जाएगा, वो तो 12 से भी जाएगा, दर्जन में रहने दो। 15 रुपए दर्जन, उतने ही संतरे 10 रुपए पे दर्जन के भाव से, 10 रुपए 1 दर्जन, इन सबको मिलाया 14 रुपए दर्जन बेचा, 14 रुपए 1 दर्जन बेचा। प्रॉफिट हुआ या लॉस? सही है, इतनी बात समझ में आई? 15 रुपए दर्जन, 10 रुपए दर्जन खरीदा, 14 रुपए दर्जन बेचा, क्या कोई परेशानी? अब काम की बात, कुछ संतरे उतने ही संतरे, ये क्या बोल रहा है? दोनों दुकानों से क्वांटिटी इक्वल उठाई है हमने, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज एंड सेम क्वांटिटी,
जितना पहले लिया उतना दूसरे से लिया। दोनों दुकानों से सामान बराबर बराबर खरीदा है, ऐसा नहीं किसी से कम ज्यादा करेंगे। जितना सामान पहली दुकान से उतना सामान दूसरी, और अच्छी बात पहली से भी 1 दर्जन, दूसरी से भी 1 दर्जन। तो हमें कोई एक्स्ट्रा इसमें एक्टिविटी नहीं करनी। ये बोल रहा है खरीद लो, लेकिन कुछ संतरे उतने ही संतरे, जितना सामान पहली दुकान से उतना सामान दूसरी दुकान से खरीदा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्या ये जो बातें बताई हैं इसमें जितना पहली दुकान से उतना दूसरी दुकान से है? यस, 1 दर्जन 1 दर्जन। तो हमें कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सीधे ही जोड़ दो। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो जोड़ो 10 और 15, 25 रुपए में एक और एक, 2 दर्जन खरीदे, 14 में 1 दर्जन बेचे। अब तो ये कोई पुराना सवाल हो गया, जोड़ दिया मैंने इन्हें, प्लस प्लस। अब तो ये वही पुराना हो गया, गुणा कर दो, कैंची गुणा क्रॉस। तो 25 से कम 25 में खरीदा, और 14 दूनी 28 में बेचा। 25 में खरीदा 28 में बेचा, कितने का फायदा? 3 का। कितने पे? 25 पे। 3/25 गुणा 100, 12% का प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा ना, आंसर डी। यानी कि इसमें क्वांटिटी बराबर थी, तो मैंने क्या किया, सीधे ही जोड़ दिया। बराबर मिलाने की बोल रहा है, बराबर है। अगर बराबर मिलाने की बोलता और बराबर ना होती तो पहला बराबर करते फिर जोड़ते, एक स्टेप और खर्च हो जाता। आई कुछ बात समझ में? एक आध सवाल और करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। हो गया? अगला सवाल जैसे ये है, देखो ये क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा है, पढ़ने में शायद थोड़ा आ रहा हो, देख लेना। 4 रुपए में 3 की दर से खरीदा, और 3 रुपए, अच्छा 3 रुपए में 4 की दर से खरीदा, और 4 में 3 की दर से खरीदा। दो दुकानों से मान लिया, दो दुकानों से सामान लिया। पीछे आ रहा भैया पढ़ने में? पढ़ पा रहे हैं? नहीं आ रहा पढ़ने में? अच्छा कोई बात नहीं, घर की बात है, ये लो पहले पढ़ लो एक बार, छोटा तो होगा ही ये। पढ़ लो पहले, निगाह मल लो, मेन मेन पॉइंट कर लो, समझ लो। 3 रुपए में 4, 4 रुपए में 3 खरीदे, और 3 रुपए में 2 की दर से बेचा। पढ़ लिया? बस। तो 3 रुपए में 4 की दर से, रुपए पहले पीस बाद में। इंग्लिश में हिसाब से देखोगे ना तो वहां लिख रहा होगा इन 4 और 4 इन ₹3, लेकिन रुपया पहले पीस बाद में। ध्यान रखना इंग्लिश वाले लोग, वो जल्दबाजी में क्या करेंगे, फ्लो फ्लो में 4 को आगे 3 को पीछे लिखेंगे। एक आध बार गलती होगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से, ठीक है। हिंदी में सही लिखा है तो सीधे लिख जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना जो भी हो, ठीक है। तो रुपया पहले पीस बाद में, 3 रुपए में 4, फिर 4 रुपए में 3, 4 रुपए में 3, 4 रुपए में 3 खरीदे, और इन सबको बेचा 3 रुपए में 2, 3 रुपए में 2। इतनी बात समझ में आई? काम की बात, काम की बात ये है, ये बोल रहा है कुछ संतरे, फिर बोल रहा है उतने ही संतरे, ठीक है। सम क्वांटिटी, फिर बोल रहा है सेम क्वांटिटी। जितना पहले खरीदा उतना ही बाद में खरीदा, जितना माल पहले उतना माल बाद में। लेकिन क्या जितना पहले है उतना बाद में है? पिछले में तो था एक एक, पिछले में तो था एक एक, सीधे जोड़ दिया। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो क्या बराबर नहीं करना चाहिए? जब बोल रहा है कि बराबर बराबर खरीदा और ये बराबर बराबर नहीं है, तो क्या बराबर कर देना चाहिए? करना पड़ेगा, अन्यथा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो बराबर किसे करें, रुपए को या क्वांटिटी को? क्वांटिटी को, सामान को। ये रुपए हैं, ये सामान है, सामान बराबर करना है, ठीक है। तो ये है 4, ये है 3, ऐसा करें, इसमें कर लें 3 से गुणा, इसमें कर लें 4 से, तो 3 4 दिया 12, 4 दिया 12, हो गया बराबर बराबर। तो गुणा करेंगे जब 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 पीस, 3 गुणा 3, 9 रुपए के 12 पीस, 3 से गुणा। नीचे वाले में 4 से, 4 दिया 12 पीस, 4 चौक 16 रुपए में,
16 रुपए में 12। अब सही है, 12 जितना पहली दुकान से उतना दूसरी दुकान से। अब सही है। बस खरीदा, मिलाया, खरीदने के बाद मिलाया, इन्हें मिला दो। तो 16 और 9 25 रुपए में 12 24 खरीदे, 3 रुपए में 2 बेचे। इसके बाद तो फिर आप जानते हो बचपन से, क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर। तो 25 दूनी 50 रुपए में खरीदा, 24 दिया, 72 में बेचा। 50 में खरीदा, 72 में बेचा, प्रॉफिट होगा कितने का? 22 का। कितने पे? 50 गुणा 100, 44% का प्रॉफिट। आंसर गेन ऑफ 45%। किसको बात समझ में नहीं आई? हाँ जी, बनी कोई बात? कोई परेशानी वाली बात? पता नहीं सर क्या चक्कर है, कभी खरीद लो बेच लो बराबर कर लो, ये वो दिमाग खराब हो। ना समझ में आने वाले कोई प्रबल दावेदार? चलो तो फिर एक सवाल और करो फटाफट से। ये लो, पढ़ लो पहले भैया, पढ़ लो पहले, पढ़ लो। 1 रुपए में 2 की दर से अंडे खरीदे, उतने ही अंडे 2 रुपए में 3 से खरीदे, सबको 3 रुपए के 5 की दर से बेचा। अंडे खरीदे, फिर खरीदे और फिर सबको बेचा। सही है, पढ़ लो पहले। नवीन रिपीट कर दो। ओके नवीन, अगला सवाल ये कर ले रहे हैं, सेम वही है, रिपीट ही हो गया एक तरह से मानो। पढ़ लिया? पढ़ लिया होगा। ये लो, 1 रुपए में 2 की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से, 1 रुपए में 2, 2 रुपए में 3, 2 रुपए में 3 खरीदा, इन सबको 3 रुपए में 5 की दर से बेचा, 3 रुपए में 5 की दर से, 3 रुपए में 5 की दर से बेचा। क्या होगा देखना, 1 में 2 खरीदे और 2 में 3 खरीदे, कुल मिलाए कितने रुपए गए? 2 और 1 3 रुपए। कितने आए? 3 और 2 5। 3 रुपए में 5 खरीदे, 3 रुपए में 5 बेचे, तो क्या हुआ? तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे देखो ना, 2 और 1 3 रुपए में कितने पीस? 3 और 2 3 रुपए में 5 खरीदे, 3 रुपए में 5 बेचे, तो क्या होगा? कुछ नहीं हुआ फिर तो इसमें। बताओ। अच्छा सामान तो बराबर करने पड़ेंगे, यानी कि इसमें अगली बार ऑप्शन बढ़ के आ जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। अगली बार मैं दिमाग में आइडिया आ गया क्या करना है, ठीक है? इस बार तो बच गए हो तुम। तो बराबर करो इन्हें। लेकिन खैर तुम तो इसी बार में जो है पेपर पेपर दे के बढ़िया से पास कर लेना, अगली बार के अगले बच्चों की बता रहा हूं मैं तो सामान क्या करने हैं? बराबर। क्यों मंशु, क्या कर दें? सामान को निकाल के फेंके, बराबर कर लें। सही बात है। बस तो फिर बराबर बराबर इधर देखो, है ना, बराबर। तो ये 2 ये 3, इसमें 3 से, इसमें 2 से। अब सही है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 रुपए के 6 पीस, 2 दिया 6 पीस, कितने के? 2 दूनी 4 रुपए के 6। तो अब सही है, 6 6 बराबर तो हो गए ना। अब ठीक है, 4 और 3 7 रुपए में कितने पीस? 12 खरीदे, 3 रुपए के 5 बेचे, और फिर आप जानते हो बचपन से 7 पंजे 35 में खरीदा, 7 12 दिया, 36 में बेचा। अच्छा 35 में खरीद के 36 में बेचा, प्रॉफिट हो गया कितने का? 1 का। प्रॉफिट परसेंट 1/35 गुणा 100। ठीक है, इसे काट लेते हैं, 5 से काट दो, 20/7%, यानी 7 दूनी 2 सही 6/7% प्रॉफिट होगा। आंसर होगा
डी। बताओ, अब बात समझ में आ गई? हाँ जी, बताइए, बात कनेक्ट हो पा रही है? समझ पा रहे हैं? अब एक सवाल करने को दे दूं? थोड़ा सा क्या है कि झपकी वपकी से नहीं लगती है, सवाल कर लेते हैं तो दिमाग तरोताजा सा रहता है। वरना क्या है, एक दो सवाल मैं ही कराता जा रहा हूं, मैं ही कराता जा रहा हूं, तो पता लगा झपकी से भी लग गई। ठीक है, चलो सवाल दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, कोई गड़बड़ी नहीं। तैयार? हाँ जी, रेडी? बहुत बढ़िया। चलो मैं ढूंढ लूं सवाल कोई बढ़िया सा, आसान सा, आसान सा बढ़िया सा ढूंढ लूं कोई। चलो ये लो, मन में सोच लो फटाफट से। ठीक है, अच्छा ये सवाल सारे नए टाइप हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा भरोसा नहीं कर रहा हूं इनके ऑप्शन पे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन क्या है हम लोग बीच में टाइप कराते रहते हैं, तो हो सकता है कोई सवाल नया टाइप हो, इसलिए ऑप्शन पे मैं भरोसा कई बार नहीं भी कर पाता हूं, तो इसलिए नए सवाल में एक ऑप्शन एनओटी लिख देता हूं कि आंसर मैच नहीं हुआ तो एनओटी अपने आप कवर कर लेता है। फिर मन में सोच लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। मन कंट्रोल। हाँ जी, माना क्या हो गया? समय समाप्त हो ही गया होगा क्या? ए वाले लोग, ए, बी, सी, डी, ई, इनमें से कोई नहीं। चलो चेक करवा लेते हैं, बात नहीं। तो पहले पढ़ तो लिया ही है हमने। 4 रुपए में 6, तो रुपए आगे 30 पीछे, 4 रुपए में 6, 6 रुपए में 4, 6 रुपए में 4, इन सबको बेचा कैसे? 8 रुपए में 10, 8 रुपए में 10, कितना नोट हो गया? इसके बाद 30 तो बराबर कर लो, 30 तो बराबर करने पड़ेंगे, हैं? क्यों? ओहो, सेम अमाउंट बोला है, मैं तो पीस बराबर कर लेता अभी। अच्छा हुआ, रुपए बराबर करने हैं इसमें। ओहो, पीस बराबर नहीं करने, रुपए उतने ही मूल्य में, इतने ही रुपए में, सेम अमाउंट, ना कि सेम क्वांटिटी। तो सही है, फिर एनओटी की जरूरत शायद नहीं पड़े, मुझे लगा शायद ऐसा। कोई बात नहीं, फिर तो अब तो सब सही है। तो ये नहीं बराबर करने, ये बराबर करने हैं, इसलिए इसमें करेंगे 6 से गुणा, और इसमें करेंगे 4 से गुणा। इन्हें बराबर करना है, रुपए बराबर करने हैं, पीस नहीं करने, रुपए। तो 6 चौक 24 रुपए में, 6 चंग 36 पीस खरीदे, 6 चौक 24 रुपए में 16 पीस खरीदे। मिलाओ, 24 24, 48 रुपए में 36 और 16, 52 पीस खरीदे, और 8 में 10 बेचे। अब तो फिर आप जानते ही हो, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें कर लो 10, 48, 480 में खरीदा, 8 से, 8 दूनी 16 के 6, असल में एक, 40 और 41, 416 में बेचा, तो कितने का नुकसान? 1680, 64 का नुकसान। कितने का? 64 का नुकसान, लॉस हुआ है। 64 कितने पे? 480 गुणा 100। ठीक है, काटो।
तो 16 चौक 64, 16 तिया क्या हो गया 480, सही है। 64 से कट जाएगा, अरे हम 16 16 तिया 48, 3 से भी कटेगा कौन? ओके 3 बच तो गया, ठीक है। तो फिर हाँ ये 3 वाला आ जाएगा, सही बात है भैया। 16 तिया 16 चौक 64, 16 तिया 48, 0 से कट गया 0, 40/3, 40/3 का मतलब 13 सही, 1/3% आंसर भी सही है भैया, बी वाले लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीस बराबर ही नहीं, कभी कभी रुपए बराबर भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो हम सवाल के हिसाब से देख के चलेंगे, ऐसा ना हो कि वो रुपए बराबर करवा रहा हो। और सर रुपए बराबर करने में तो हम इतने माहिर हैं, हम रुपए तो ऐसे बराबर करते हैं जैसे घर वालों ने दिए, और उतने में तो हम रुपए कर देते हैं बराबर। घर वाले देते हैं 1 महीने के लिए, हम कर देते हैं 1 हफ्ते में बराबर। पता हो जाती रुपए बराबर करने तो हम कर देते, हम तो पीस बराबर करने में लगे रहे। रुपए बराबर करने में तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, महीने के पैसे हफ्ते में बराबर। हाँ हाँ, होता है ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, हो गया यहां तक। अगला सवाल, खरीदा और मिलाया हर बार बराबर ही बराबर नहीं होता। जैसे अभी तक हमने किए, या तो पीस बराबर या तो रुपए बराबर, इसमें बराबर नहीं मिलाने, 2:3 में मिलाना है। अभी तक हमने जो सवाल किए हैं उनमें क्या किया, या तो पीस बराबर या तो रुपए बराबर। इसमें बराबर कुछ नहीं है, एक निश्चित अनुपात दिया है, 2:3 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, और मिलाकर फिर बेचना है, फिर बताना है लाभ या हानि। पढ़ लो पहले एक बार। तो इसे एक अलग ही रेशो दिया है, उस रेशो में मिलाना है इसे। पढ़ लिया, इतने में इतना खरीदा फिर मिलाया और फिर बेचा। चलिए अब सुनिए बात को ध्यान से, देखो आप एक काम करो, सबसे पहले 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे, 2 रुपए में 3 पीस, फिर 3 रुपए में 2 पीस, 3 रुपए में 2 पीस, इन सबको मिलाना 2-3 में और बेचना है 5 के 5, 5 रुपए के 5। बस एक बात बताओ, इन्हें किस रेशो में मिलाना था? 2:3 में। लेकिन हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये संख्याएं 2:3 में है नहीं, ये 3-2 में है। अगर ऐसा होता किसी वजह से, ये 2 ऊपर रहा होता 3 नीचे रहा होता, एक मिनट जरा देखो, अगर ऐसा होता कि 2 ऊपर 3 नीचे होता तो ये किस अनुपात में है? 2:3 में है। और राइटर भी बोल रहा है कि 2:3 में ही मिलाओ, तो मुझे कुछ नहीं करना था, मैं सीधे ही जोड़ देता, बात बन जाती। दोबारा बात समझे, अगर यहां ऊपर 2 होता और नीचे 3 होता, अगर होता है नहीं, अगर होता तो 2:3 में ही तो है ये वैल्यू, और राइटर भी बोल रहा है कि 2:3 में मिलाओ, तो मुझे कुछ नहीं करना था, मैं इसी हालत में तुरंत जोड़ देता और सॉल्व कर देता। लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये 3-2 में है और मुझे ले जानी है 2-3 में। एक चीज ध्यान रखना, हमने किसी विशेष रेशो में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, आपको ये तो आता नहीं है। आपने अभी तक क्या सीखा है आज? बराबर करना, तुम बराबर ही कर लो पहले, इस रेशो को छोड़ दो, सही है। तो जो सीखा है वही करो, बराबर करो। तो इसमें किससे? 2 से, इसमें किससे? कितनी बात हो गई? तो जब भी राइटर किसी भी रेशो में कन्वर्ट करवाए, किसी भी रेशो में, तुम पहले क्या करना, उन्हें बराबर करना। क्या करना? बराबर। बराबर करने के बाद एक काम कर लेना, जिस रेशो में मिलवाना चाह रहा है ना राइटर, 2-3, उसी से और गुणा, इसमें 2 से, इसमें 3 से, बस हो गया रेशो। अगर राइटर बोलता कि 1:2, तो पहला बराबर कर लो, इसमें 1 से, इसमें 2 से। राइटर बोल लो 3:4, बराबर कर लो, इसमें 3 से, इसमें 4 से। राइटर बोलता कुछ भी रेशो, 100:1,00,000 या 99:101, कुछ भी, पहला बराबर कर लो,
इसमें 99 से, इसमें 101 से। समझ गए? पहले बराबर करना, उसके बाद जिस रेशो में मिलवाए उससे गुणा और कर देना, हमारा काम हो जाएगा। बस सिंपल। सही है? अब सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चेक करो। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रुपए के 12, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 के 18। अच्छा देखो 2:3 हो गया होगा। 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, हो गया 2:3। मिलाओ, गुणा करो, क्रॉस करो, आंसर। ठीक है? तो 27 और 8 35, 35 रुपए में कितने पीस? 12 8 30 खरीदे, इतने में बेचे। उसके बाद तो फिर हम जानते ही हैं, 5 7 35, वो 5 दिए 15 और 25, 175 में खरीदा, 5 दिए 15, 150 में बेचा। फायदा हुआ नुकसान? नुकसान हो गया। कितने का? 25 का। लॉस परसेंट, लॉस कितने का? 25 का। कितने पे? 175 रुपए। 175 रुपए यानी 1/7। जिन्हें याद हो सीधे 14 से 2/7% होता है 1/7 की वैल्यू। जिन्हें याद ना याद हो गुणा 100। 1/7 जिन्हें लिख रखा हो चार्ट में तो 1/7, 14 से 2/7। न याद हो तो मल्टीप्लाई बाई 100। सही है? तो इसमें कर दो 100 से मल्टीप्लाई और आंसर 14 होल 2/7% का लॉस। समझ गए? इतनी सी बात है। यहां तक कोई दिक्कत? एक और सवाल। हो गया? चलो चेक करो। इतने रुपए में इतनी दर से सेब खरीदता है और इतने में इतनी दर से बेचता है। 43 45 का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे कितने सेब बेचने होंगे? एक सवाल इसमें ऐसा और आता है, मतलब समझो बात को। पहला टाइप था खरीदा बेचा प्रॉफिट परसेंट, दूसरा टाइप था खरीदा खरीदा बेचा प्रॉफिट परसेंट। अब तीसरी चीज आ रही है इसी के अंदर, खरीदा बेचा। प्रॉफिट देगा रुपए में, क्वांटिटी पूछेगा। रुपए में प्रॉफिट देगा, क्वांटिटी की बात करेगा। ठीक है? इसी के अंदर एक टाइप है ये। अब एक ही टाइप के अंदर चल रही सारी चीजें ये। मन में सोच लो, अभी चेक कर लेते हैं। चलो उतना लिखना है उतना तो लिखना ही है पहले, फिर आगे की बात करेंगे। जितना लिखना है उतना तो लिखना ही है। 34 रुपए में 8 की दर से खरीदा, 57 रुपए में 12 की दर से बेचा, 45 का प्रॉफिट चाहिए। तुम्हें कैंची गुणा करना ही आता है, और आता ही क्या है, गुणा कर लो। चलो 12 2 12 चौक नहीं, जब भी रुपए की चक्कर पड़ जाए काटना मत, वो परसेंट में कट जाता है। जैसे हमने काट के छोटा निकल लिया था संख्याओं को, परसेंट में कट जाते हैं। जब भी रुपए का चक्कर पड़े तब नहीं कटेगा, जितना है उतना ही गुणा होगा, वरना कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? कटेंगे नहीं। तो 12 चौक 48 का 8 हासिल में 4, 36 और 4 40, 7 से 8, 8 7 56 का 6 हासिल में 5, 8 5 40 और 5 45। इतने में खरीदा इतने में बेचा, कितने का फायदा? डिफरेंस करो। तो 45 8 के 4 गए 48 का फायदा हो गया, और ये कितने का फायदा बता रहा है? 45 का। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 48 का। 48 का भी इतने में खरीदा सीपी, इतने बेचा एसपी। तो जब प्रॉफिट की बात अगर आती भी, तो प्रॉफिट की बात आती अगर, तो 456 माइनस 408, कितने का प्रॉफिट? 48। अगर पूछा होता प्रॉफिट परसेंट तो फिर क्या बात थी? 48 का प्रॉफिट कितने पे? 408 पे, है ना? ऐसा नहीं पूछा, इसने पूछा है 45 का प्रॉफिट चाहिए तो कितना माल बेचना होगा। पहले ये बताओ कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 48 का प्रॉफिट आ रहा है,
कितना माल बेचने से। तो अब यहां से एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जितने की भी कैलकुलेशन होती है, जो भी कैलकुलेशन होती है, वो सारी कैलकुलेशन किसने क्वांटिटी के लिए है। ये सारी कैलकुलेशन 12×8 = 96, इतनी इतनी क्वांटिटी के लिए हो रही है कैलकुलेशन। ये जो भी कुछ कैलकुलेट हो रहा है कि ये सीपी, ये एसपी, ये प्रॉफिट, ये सारी कैलकुलेशन कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी के लिए हो रही होती है। इनका गुणा करो, 12×96 पीस के लिए ये सारी कैलकुलेशन है। इस पॉइंट को अपने डेटाबेस में ऐड कर लेना, सही है। तो बस फिर क्या बात है, 12×96, 96 पीस बेचा, 48 का फायदा, हिसाब लगाते हैं, ठीक है। 96 पीस बेचा, 48 का फायदा, कितने पीस बेचे कि 45 का फायदा। आंसर 12×96 बेचा, 48 का फायदा, कितने पीस बेचे, 45 का फायदा। एक्स की वैल्यू, आंसर चेक करिए। तो 48 दूनी 96, एक्स बराबर 2×45, 90 पीस खरीद के बेच दो, 90 पीस खरीद के बेच दो, काम हो जाएगा, सही है। कितने पीस, 90 पीस। तो क्या हुआ इसमें, अब एक नई चीज ऐड की, क्वांटिटी ऐड हो गई, प्रॉफिट रुपए में आ गया और क्वांटिटी से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना सा काम करना होता है, जितनी भी कैलकुलेशन करके बस इनका गुणा कर लो, 12×96, 96 पीस पे 48 का फायदा, तो 45 के लिए एक्स, एक्स बराबर आंसर। कोई दिक्कत, एक और सवाल जल्दी से कर दो। चलो ऐसा करो, एक आदमी ने क्या किया, 5 रुपए में, 5 रुपए में 3 अंडे खरीदे, 5 रुपए में 3 खरीदे, इन्हें 12 रुपए में 5 बेचा, 12 में 5 बेचा, इसे फायदा हुआ 143 का। तो कितना माल खरीदा या बेचा, ठीक है। तो तुम अपना काम करो, पहले 5×5 = 25 में खरीदा, 12×3 = 36 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 36 - 25, कितने का प्रॉफिट, 11 का। 11 का प्रॉफिट कितने माल पे, 11 का प्रॉफिट कितने माल पे, 5×3 = 15 पीस पे 11 का प्रॉफिट। इनका गुणा करना होता है ना, बताया था अभी। इनका गुणा करोगे, 5×3 = 15, 15 पीस पे 11 का प्रॉफिट, तो कितने पीस पे, 143 का प्रॉफिट, 13 बार। एक्स बराबर 15×13, 45, 195 पीस और आंसर। अब आई बात समझ में, सही है। तो कितने टाइप हो गए, 3। पहला खरीदा बेचा, दूसरा खरीदा खरीदा बेचा, खरीदा खरीदा बेचा में भी एक बार पीस बराबर, एक बार रुपए बराबर, एक बार कोई नया रेशो, 2:3। उसके बाद क्वांटिटी से कनेक्ट किया, क्वांटिटी में कनेक्ट किया हमने खरीदा बेचा में, ये वो सवाल भी कनेक्ट हो जाएंगे क्वांटिटी से, खरीदा खरीदा बेचा, 3 स्टेप वाले भी क्वांटिटी से कनेक्ट होंगे। पहले बराबर करना, फिर मिलाना, फिर 2 स्टेप में लाना, फिर उसके बाद ऐसे कर देना, सही है। एक लास्ट सवाल और चौथा, जो आजकल आ भी रहा है एग्जाम में, ये लो, एक इस तरह का सवाल और है, और बस अब ये टॉपिक, ये जो चल रहा है, ये टॉपिक पूरा हुआ, पीस पीस वाला। अब आपके पास जो भी किताब हो उसमें जाके देखना, और ये देखना कि जितने टाइप मैंने पढ़ाए हैं अब, इनके अलावा कोई और नया टाइप तो नहीं है किताब के अंदर, हो तो उसे लेके आओ। इस वाले टाइप के सवाल 4 टाइप हो गए हमारे मेन, एक आखिरी टाइप ये है, ये भी चल रहा है आजकल, ठीक है, उठा रहे। तो ऐसा कोई सवाल और हो, इस जैसा हो ना, इनसे अलग हो, तो उसे लेके आना, उसे देखेंगे, ठीक है। तो बस इसे देखो क्या हुआ इसमें, कुछ संतरे 1 रुपए में 3, 1 रुपए में 3, फिर 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 खरीदे, 20 में लाभ पर बेचा। तो ये बोल रहा है जितने खरीदे फिर उतने ही खरीदे, और कुछ संतरे इतने से, तो बराबर बराबर खरीदने की बोल रहा है, ये लिखा नहीं है, रह गया वो, बराबर करो, इसमें 2 से, इसमें 3 से, 3×2 = 6, 2 एकम 2 रुपए में 6, 3×2 = 6, 3 एकम 3 रुपए में 6, कुल मिला के 3 और 2 5 रुपए में कितने पीस, 12 पीस, मतलब 1 दर्जन पीस हो गए 5 रुपए में।
पारे पीस कितने में? 5 रुपए में। अच्छा, हमें हिसाब भी कितने का लगाना है? दर्जन का ही लगाना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ना हो तो दर्जन का तो हिसाब कुछ बदल देते, फिलहाल तो दर्जन का है। 12 पीस कितने में खरीदे? 5 में। प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। तो कितने बेचे? तो कितने में बेचे? 120% में बेच दो ना, 6 रुपए का। 20 में प्रॉफिट चाहिए तो 120 में बेचो, या 6/5 में। 20 में कितना होता है? 1/5, 5 और 1, 6/5। तो 5 गुणा 6/5, 6 में बेचो। टॉपिक खत्म हुआ। इसे अपना नोट्स कर लेना, नोट कर लेना बढ़िया तरह से। ये मैं फाइल सेव कर दूंगा, घर पे पहुंच जाएगी मोबाइल में। शाम को चाय बनाई, सामने नोट्स रखे और बस अपने फेयर नोट्स बना डाले, ठीक है। और इसके बाद अपनी किताब जो भी हो उसमें जाके ऐसे सवाल ढूंढने हैं, इनके अलावा कोई सवाल हो ऐसा, उसे पकड़ के लाना।